एक शांत गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी। वहां कोई रहता नहीं था। सब कहते थे कि वहां कुछ है। एक दिन रहीम नाम का आदमी अपनी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चों अहमद और मरियम के साथ उस हवेली में शिफ्ट होता है। उन्हें लगता है कि ये बस अफवाह है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 3 बजे कुछ आवाजें आने लगी। दरवाज़ा खुद हिल गया और बच्ची मरियम रो पड़ी। अगली सुबह ज़ैनब के हाथ पर निशान थे, जैसे किसी ने पकड़ा हो। सब डरे हुए थे, मगर रहीम ने कहा, कुछ नहीं, बस ख्याल है। उस रात एक पुरानी आवाज आई, ये मेरा घर है। मरियम ने देखा, एक सफेद साया उनके कमरे के कोने में खड़ा था। ज़ैनब ने कुरान उठाया और औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम साया की तरफ देखा, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। अगली दिन रहीम के दोस्त ये हवेली इमाम में किसी साहब जिन आए। का असर है। उन्होंने कहा, सिर्फ ये अल्लाह का हवेली कलमा किसी ही उसे जिन का भगा असर सकता है। सिर्फ अल्लाह का कलमा ही ये हवेली यूज़ में भगा किसी सकता जिन है। का असर है। रात को सब ने मिलकर सूरा अल बकरा का पाठ शुरू किया और साथ में सूरा अल फलक और अन्नास पढ़े। रहीम ने जोर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बच्चों ने भी जोर से अल्लाहु अकबर कहा। एक तेज रोशनी छाई और जिन एकदम से चीखता हुआ हवा में उड़ गया। सुबह होती ही घर में एक नई खुशबू थी। बरकत और सुकून का एहसास सबको हुआ। रहीम ने कहा, जिन नहीं भागा, हमने अल्लाह के कलमे से उसका जुल्म खत्म किया। इमाम साहब ने समझाया, जब भी तुम्हारा ईमान मजबूत हो तो कोई शैतान या जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रोज सकता। नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। पुरानी हवेली अब रोशन थी। लोग कहते थे, यहाँ अब रहमत उतरती है। आखिर में सब सजदे में गए और दुआ की, या अल्लाह हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रख और हिदायत के नूर में चलने की तौफीक दे। जो अल्लाह का कलमा पढ़ता है, उसके आसपास कोई शैतान टिक नहीं सकता। हमेशा कुरान और नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ।